हम सबके भीतर जो मन है वो हम सबके भीतर का राजा है। मन चाहे तो जो कराए आपसे, मन चाहे, मन कहेगा कि इसे देखो तो आप देखेंगे, मन कहेगा कि ये सुनो तो आप सुनेंगे, मन नहीं कहेगा तो आप नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे। मन कहेगा खाओ तो खाएंगे, मन कहेगा नाचो तो नाचेंगे, मन कहेगा बैठो तो बैठेंगे, मन कहेगा उठो तो उठेंगे। मतलब आपका राजा मन है जो आपको अपने हिसाब से नचाता रहता है। तो जो मन है वो मन नचाता है। तो भगवान को पाने का सरल उपाय क्या है? बोले आप अपने मन को भगवान से जोड़ दो। आपके भीतर का जो राजा है उस राजा को भगवान से जोड़ दो, मन को भगवान से जोड़ दो। और जब मन को भगवान से जोड़ देंगे तो अपने आप से बढ़िया हो जाएगा। अब मन ही यहां वहां भटके, मन ही यहां वहां भागे तो फिर काम बनता नहीं। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। आपका शरीर किसके हिसाब से चलता है? आपकी आंखें, आपके कान, आपके पांव, आपके हाथ। बेटा बताओ आपका शरीर किसके हिसाब से चलता है? किसके हिसाब से चलता भैया? बताओ आप किसके हिसाब से चलते हैं? भगवान के हिसाब से। आप किसके हिसाब से चलते हैं? भगवान के। आप किसके हिसाब से चलते हैं? हम सब अपने मन के अनुसार चलते हैं। मन जैसा चलाएगा हम वैसे चलेंगे। भगवान के हिसाब से तो सब ही चलते हैं, बात सही है, लेकिन भगवान ने ही हमें मन दिया है और वो मन जैसे आपको नचाता है आप वैसे नाचते हैं। लोग कहते हैं ना हमारा मन नहीं करता देखने का, मन नहीं करता सोने का, मन नहीं करता खाने का। मतलब मन चाहेगा तो आप खाएंगे, मन नहीं चाहेगा तो नहीं खाएंगे। मन चाहेगा तो सोएंगे, मन नहीं चाहेगा तो नहीं सोएंगे। आपका मन कर रहा है कि वहां जाना है तो मन करेगा तब जाएंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। इसका मतलब आपको चलाने वाला मन है ना। अब ये मन आपको गलत भी चला सकता है। भाई शराबी का मन उसे शराब तक ले जाता है, सत्संगी का मन उसे सत्संग तक ले जाता है। अब कोई गलत जगह मन लगाए तो वो मन उसे नचनिया तक ले जाएगा, नाचने वाली वहां तक ले जाएगा उसे। तो कोई स्त्री में, कोई पुरुष में, शरीर बाद में जाता है कहीं भी, शरीर बाद में जाता है कहीं भी, पहले कौन जाता है? पहले कौन जाता है? इसलिए आपको गलत राह पर ले जाने वाला कौन है? आपका मन है। इसलिए आप अपने मन को जो खुला छोड़ रखे हैं यही मन आपको दुखी करता है। इसलिए मन को थोड़ा बांधो। और मन को कहां बांधेंगे? बोले भगवान के खूंटे से, भगवान के चरणों में अपने मन को बांध करके रखो। भगवान में मन लगाए रखोगे तो मन की जो यहां वहां की चंचलता है वो समाप्त होगी। जिसका मन कंट्रोल में रहता है ना वो आदमी सुखी है। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ पकड़ा है। अब आप में से कितने लोगों ने वो अर्जुन का वो चित्र देखा है कि भगवान रथ पर बैठे हैं, पीछे अर्जुन खड़े हैं, आगे घोड़े हैं और भगवान ने सारी लगाम पकड़ रखी। ये चित्र देखा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर में यही चित्र पुस्तक में दिखता है ना। अब इससे समझो, रथ पर जो अर्जुन नाम का व्यक्ति बैठा है, बताओ वो अर्जुन कौन है? देखो इस चित्र, आप लोग फोटो देख चुके हैं ना, अब मैं फोटो का मतलब समझाता हूं। आपने ये चित्र देखा होगा कि भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं, पीछे अर्जुन बैठा है घोड़े, ये चित्र सबने देखा है। अब इसका मैं अर्थ बता रहा हूं, फोटो का मतलब समझो। जो पीछे अर्जुन बैठा है रथ में, वो अर्जुन कौन है? हम सब अर्जुन हैं, हम सब अर्जुन हैं।
और अर्जुन के रथ को घोड़े चला रहे हैं 10। घोड़े कितने हैं? तो आपका शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है और इस रथ पर आप बैठे हैं। आप मतलब आपका जो भी नाम है, आप बोल लो कि मेरा नाम राम है, घनश्याम है। घनश्याम नाम का व्यक्ति शरीर रूपी रथ में बैठा है, जिस रथ में 10 घोड़े हैं। आपके शरीर में, आपका शरीर एक रथ है। आपका शरीर क्या है? इस रथ में कितने घोड़े हैं? ये 10 घोड़े कौन कौन से हैं? गिनाओ जरा। 10 घोड़े कौन कौन से हैं भैया बताओ? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। पहला घोड़ा आंख, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, जिह्वा का काम है रस लेना, नासिका का काम है सूंघना, चमड़ी का काम है टच करना, स्पर्श करना। ये हो गए 5, ये ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 कर्मेंद्री, मुंह से काम करना, बोलने बताने का, हाथ से काम करना, लेने देने का, पांव से काम करना, चलने फिरने का। 3 हो गए। चौथा मूत्र द्वार, मल द्वार, मल मूत्र का विसर्जन भी कर्म ही तो होता है। तो टोटल हो गए 10। हम सबके शरीर में 10 रथ हैं, मीन्स 10 घोड़े हैं। एक रथ ये है शरीर और 10 घोड़े हैं जो 10 तरफ भागते हैं। मतलब आपकी आंख कहीं जा रही है, कान, आंख कुछ देखना चाहती है, कान कुछ सुनना चाहता है, चमड़ी कुछ स्पर्श करना चाहती है। सारी जिंदगी आप इनकी भरपाई करते रहते हैं। और अर्जुन ने महाभारत का युद्ध कब जीता? यदि भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन का रथ कोई और चला रहा होता तो क्या अर्जुन महाभारत जीतते? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि आप हो अर्जुन, आपका शरीर है रथ और आपकी इंद्रियां हैं घोड़ा, और अर्जुन ने भगवान को बिठा रखा है चलाने के लिए। आप गलती क्या करते हैं? आप अपने रथ को खुद चलाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। आपकी जो इंद्रियां हैं उन सबकी लगाम भगवान को दे दीजिए, और जब भगवान को देंगे तो आप महाभारत हर युद्ध को जीतेंगे, हर युद्ध आपके पक्ष में होगा। तो लगाम क्या है? आंख का काम है देखना, घोड़े का काम है चलना। अब घोड़े का काम तो चलना है, पर चलाने वाला डिसाइड करता है किसे किस तरफ चलाना है। बोलो हाँ। घोड़े का काम है चलना, पर चलाने वाला ये डिसाइड करेगा कि इसे किस ओर चलाना है, क्यों जिसे किस दिशा में चलाना है। आंख का काम है देखना, पर क्या देखना है, क्या दिखाना है, वो अंदर बैठे भगवान डिसाइड करेंगे। इसलिए जब आप अपने रथों को भगवान के चरणों में सौंप देंगे तो आपकी आंख का काम है देखना, पर जब आपके अंदर भक्ति होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, प्रेम होगा, ज्ञान होगा, तो आप वो देखेंगे जो देखने योग्य है। जो देखने लायक नहीं है आप उसे नहीं देखेंगे। तो क्या देखने योग्य है? बताओ, क्या देखने लायक है? क्या देखने लायक है? भगवान के चरण देखने लायक है, मंदिर देखने लायक है, माता पिता के चरण देखने लायक है। तो देखना क्या है? अच्छे काम देखो, अच्छे कार्य को देखो। देखने लायक जो है। अब देखने लायक क्या नहीं है? जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, खिंच रही थी, तो बताओ क्या किसी स्त्री के उतरते हुए वस्त्र को क्या ये देखने लायक है दृश्य? बोलो, क्या ये दृश्य देखने लायक था? जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और वहां देखने वाले देख रहे थे, तो क्या यह दृश्य देखने लायक था? नहीं। मतलब जो देखने लायक नहीं था उसे भी भीष्म पितामह ने देखा, उसे भी गुरु द्रोणाचार्य ने देखा, उसे भी कर्ण ने देखा, और जब देखा तो भोगना पड़ा। बाणों की सैया पितामह को मिली, अधर्म से गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया, क्योंकि देखा, क्योंकि वो देखा जो देखने योग्य नहीं था। बोलो हाँ। तो आंखें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी देखेंगे। घोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कहीं भी दौड़ाएंगे, जहां दौड़ाने योग्य हो। धर्म बताएगा कहां दौड़ाए, कहां। रथ का काम है चलना, पर कैसे चलाना है, कहां चलाना है, धर्म तय करेगा ना। तो आज से आप लोग वो देखिए जो देखने योग्य है, वो मत देखिए जो देखने योग्य है ना। क्या देखने योग्य नहीं है? दूध देखिए, जूस देखिए और देख करके पीजिए, भोजन देखिए, देखकर प्रसाद पाइए, परंतु शराब ना देखिए, मांस ना देखिए। किसी के अंदर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है,
गलत हो रहा है उसे देखकर उसकी रक्षा कीजिए। आप खुद